हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ डिफेंस डीएनए टेस्ट एपिसोड 8, जहां हम बात करते हैं डिफेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिटेल में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हम हर वीक वीकली डिफेंस अपडेट वीडियो भी लाते हैं, आप उसको जरूर देखें। आज का वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ जाने को भी मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे S-400 मिसाइल सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, S-400 सिस्टम काम क्या करता है, S-400 में कौन कौन सा राडार लगा हुआ है, ये किस किस रेंज की मिसाइल यूज करता है और क्या है S-400 को लेकर आगे के फ्यूचर प्लान। और साथ ही हम देखेंगे कि क्यों अमेरिका ने इंडिया पर प्रतिबंध यानी काटसा एक्ट नहीं लगाया। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है S-400। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि S-400 एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और इसे दुनिया का बेहद प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 का पूरा नाम S-400 ट्रिम्फ है और इसे नाटो द्वारा SA-21 ग्राउलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। इसका काम देश में होने वाले किसी भी संभावित एयर अटैक का पता लगाना और उसे रोकना है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को डिनोट करता है। S-400 का इंडिया में बैकग्राउंड है, अब एक बार उसे समझ लेते हैं। तो 15 अक्टूबर 2016 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस ने 5 S-400 रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट यानी कि IGA पर सिग्नेचर किए। फिर अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए 5 अक्टूबर 2018 को फॉर्मल रूप से 40,000 करोड़ रुपए की डील पर हस्ताक्षर किए गए। फिर दिसंबर 2021 में भारत को S-400 की पहली कंसाइनमेंट मिली, जिसे पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया। अभी हाल ही में रसिया द्वारा S-400 की थर्ड कंसाइनमेंट को जनवरी और फरवरी 2023 में डिलीवर करने की बात कही गई है। इस लेटेस्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 कंसाइनमेंट की डिलीवरी 2025 तक पूरे होने की संभावना है। अब देखते हैं कि S-400 की हिस्ट्री क्या है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो बेसिकली 1967 में रसिया ने S-200 मिसाइल सिस्टम विकसित की। ये S सीरीज की पहली मिसाइल थी। साल 1978 में S-300 को विकसित किया गया। फिर कोल्ड वॉर के दौरान रूस और अमेरिका ने हथियार बनाने की होड़ मची, लेकिन जब रूस अमेरिका जैसी मिसाइलें नहीं बना सका तो उसने ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू किया जो इन मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दे। 1980 के दशक के अंत में कोल्ड वॉर के समापन वर्षों के दौरान S-400 प्रणाली के डेवलपमेंट पर काम शुरू हुआ और रसिया की अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा S-400 को 1919 में डेवलप कर लिया गया। इसके बाद साल 1999 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई और 28 अप्रैल 2007 को रसिया ने पहली S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया, जिसके बाद मार्च 2014 में रसिया ने यह एडवांस सिस्टम चाइना को दिया और 12 जुलाई 2019 को टर्की को इस सिस्टम की पहली डिलीवरी दी गई। अब हम बात करेंगे S-400 की कैपेबिलिटीज की। तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एयरक्राफ्ट, क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को कमांड मिलने के बाद 5 से 10 मिनट के भीतर ही तैनात किया जा सकता है। इसमें एंटी एयर मिसाइल लॉन्चर और कमांड एंड कंट्रोल मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें 12 लॉन्चर होते हैं, जिससे यह सिस्टम 3 मिसाइल एक साथ फायर कर सकता है। तो इस प्रकार S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकता है। एक ही समय में यह 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस सिस्टम की एक खासियत ये भी है कि इससे एक ही टारगेट के लिए 2 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। इस सिस्टम की मोबिलिटी की बात करें तो इसकी सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं भी मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। यह सिस्टम कॉम्प्लेक्स रोड पर 60 किलोमीटर पर आवर और ऑफ रोड पर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। इस मिसाइल सिस्टम को नष्ट करवाना इनमें के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसीलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की बात करते हैं। S-400 -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -70 डिग्री तक के टेम्परेचर में काम करने में सक्षम है। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक है। यह सिस्टम 100 फीट से लेकर के 30 किलोमीटर तक उड़ने वाले हर टारगेट को आइडेंटिफाई कर डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है। अब बात करते हैं S-400 के राडार सिस्टम की, जो पूरे सिस्टम की जान है। S-400 मिसाइल सिस्टम का राडार बहुत ही एडवांस्ड और पावरफुल है। इसका राडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो राडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूर से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी
भी तरह के एयर अटैक से निपटने में सक्षम है। S-400 दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि SA-12, SA-23 और S-300 के साथ भी डेटा शेयर करने में कैपेबल है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह सिस्टम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का है कि 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी आसानी से आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय कर सकता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूं कि इसमें अमेरिका द्वारा बनाए गए सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35, F-16 और F-22 को भी डिफीट करने की कैपेबिलिटी है। अब देखते हैं कि क्या है S-400 का आगे का फ्यूचर, क्या है इसकी अपग्रेडेशन प्लान। तो रसिया ने ऑलरेडी S-400 को S-500 में अपग्रेड कर दिया है। S-500 मिसाइल सिस्टम को रशियन आर्म्स कंपनी अल्माज एनएटी कॉर्पोरेशन ने बनाया है। यह वही कंपनी है जिसने इससे पहले S-300 और S-400 का प्रोडक्शन किया है। S-500 डिफेंस सिस्टम को प्रॉम्प्टी भी कहा जाता है। वर्ल्ड के हाईएस्ट एडवांस माने जाने वाले इस सिस्टम को जल्द ही रशियन आर्मी में तैनात कर दिया जाएगा। रसिया का दावा है कि इस सिस्टम के स्टेट ऑफ द आर्ट राडार से दुश्मन के स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट भी नहीं बच पाएंगे। S-500 को मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें शामिल हैं। एक मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर, दूसरे की 250 किलोमीटर, थर्ड 120 किलोमीटर और चौथी मिसाइल की कैपेबिलिटी 40 किलोमीटर है। S-500 हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट और यूएस को भी डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। अब हम देखेंगे कि क्यों अमेरिका S-400 के खिलाफ है। भारत ने अमेरिकी पैट्रियट PAC-3 की जगह S-400 को चुना था। अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। अमेरिका को आशंका है कि S-400 अपने लक्ष्य वाले किसी भी विमान से इलेक्ट्रॉनिक डेटा एकत्रित कर सकता है, क्योंकि इंडिया AH-64E यानी कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चार्ली 17 ग्लोबमास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे अमेरिकन एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट करता है। इसीलिए अमेरिका इन एयरक्राफ्ट के डेटा को किसी भी तरह अपने रशियन राइवल्स के हाथों में पड़ने का जोखिम नहीं उठा सका है। यही कारण है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि इंडिया S-400 को यूज करे। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि तो फिर अमेरिका ने इंडिया पर कार्डसा एक्ट क्यों नहीं लगाया, तो वो हम देखते हैं। तो देखो, भारत अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनर है। अमेरिका चीन को काबू में करना चाहता है और उसका मानना है कि भारत इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार रसिया अमेरिका के लिए एक मीडियम टर्म एनिमी है और चीन एक लॉन्ग टर्म एनिमी है, और भारत चीन से निपटने के लिए एक अच्छी जियोग्राफिकल पोजीशन पर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार दूसरा रीजन ये भी है कि भारत अपने 60 से 70% रक्षा उपकरण रसिया से ही खरीदता है। आर्म्स इंपोर्ट में विविधता लाने और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिशों के बावजूद भारत की आर्म्ड फोर्सेस रूस पर बहुत अधिक निर्भर है, और अमेरिका यह समझता है कि इन तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हुए भारत के लिए रूस से मुंह मोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए जहां अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद पर भारत को प्रतिबंधों से छूट देने का फैसला किया, वहीं उसने नाटो पार्टनर टर्की पर इसी कारण से प्रतिबंध लगाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और उससे पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।